राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एकादशी व्रत की कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ सेठानी के घर में सभी तरह से जो मौज थी, एक तरह से ये समझो कि लक्ष्मी जी का वास था। जी जो थी वो बहुत ही नियम कर्म किया करती थी, बहुत पूजा पाठ करती और एकादशियों के व्रत किया करती थी। जब भी एकादशी आती तो सेठानी जी सोने का आंवला दान किया करती, क्योंकि सेठ जी के घर में अन्न धन के अंबार लगे हुए थे। साक्षात लक्ष्मी और मां अन्नपूर्णा की जो उन पर विशेष कृपा बनी हुई थी। सेठ और सेठानी के एक बेटा था जो उनकी शादी के काफी सालों के बाद पैदा हुआ था। बेटे को भगवान का आशीर्वाद समझती थी, क्योंकि वह एकादशी का व्रत करती है और यही विष्णु भगवान की कृपा से उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। धीरे धीरे समय बीत रहा। अब सेठ जी का बेटा बड़ा हो रहा था और सेठानी जी और सेठ जी की भी उम्र बढ़ती जा रही थी। यानी सेठ जी और सेठानी जी बूढ़े होने लगे थे। अब उनका बेटा जवान। अब उन्होंने अपने बेटे की विवाह के लिए एक योग्य लड़की देखकर घर में बहू आ गई, और बहू आ गई तो बेटे और बहू जो अपने सास और ससुर की बहुत सेवा करते थे। बहू आने के बाद भी सेठानी अपने नियम कर्म से जुड़ी रही। अपनी बहू को भी वह अच्छे संस्कार सिखाती थी कि सुबह उठकर आंगन बुहारना, सुबह पहली रोटी गाय को निकालना और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए बनाना, और नहा धोकर तुलसी जी सींचना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना को बताती थी। बहू जो सेठानी जी की बात तो मान लेती थी, लेकिन मन ही मन कुढ़ती भी रहती थी। और क्योंकि घर में ईंधन की तो कमी नहीं थी और सेठानी जी का जो नियम था, जो वह शुरू से करती आ रही थी, सोने का आंवला दान करती थी, तो वह उनका बना हुआ था। एक दिन की बात है, एक पड़ोसन थी जो सेठ जी की बहू से कहती है कि अरे देखो, तुम्हारी सास सोने का आंवला दान करती है। इस तरह से तो तुम लोग गरीब हो जाओगे। कहते हैं ना कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, लोग दूसरे को सुखी देखकर दुखी है। अब एक दो बार तो बहू ने अपने पड़ोसन की बात नहीं मानी, लेकिन कहते हैं ना, सीख तो पत्थर को भी फोड़ देती है। किसी के घर में सुखी को देखकर कोई ईर्ष्या करता है तो वह उसके घर में लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए तरह तरह की बातें करता है। इसी तरह से एक दिन फिर पड़ोसन बहू से बोली, अरे बहू, तेरी सास तो सोने का आंवला दान करती हो जाएगा। बहू बेटों के लिए वो क्या छोड़कर जाएंगे, तुम्हें तो वो कंगाल कर देंगे। अब बहू के दिमाग में पड़ोसन की बात बैठ गई। कहते हैं एक ना एक दिन तो सीख अपना असर दिखाती है। अब बहू मन ही मन उड़ने लगी कि सास तो सच में सोने का आंवला दान कर करके जो हमें बिल्कुल कंगाल बना देगी, हम अपने बच्चों के लिए क्या रख पाएंगे। अब बहू ने अपने पति से कहा कि देखो, जो माता जी है वो तो सारा धन दान कर देंगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। तब यानी जो सेठानी जी का बेटा था, वह कहने लगा कि अरे मेरी माँ तो बचपन से ही मैं देखता आ रहा हूं, वह सोने का आंवला दान करती है, लेकिन हमारे घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि यह तो उनका नियम है। जितना मां दान करती है तो घर में उतनी ही बरकत होती है। लेकिन कहते हैं ना, घर में जब बहू क्लेश करती है तो पति भी अपनी पत्नी की बातें मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अब जो उसके सास ससुर थे, यानी सेठ सैतानी थे, वे बूढ़े हो गए थे और सारा कारोबार भी अब बेटे के हाथों में था। तो अब बहू ने जो फिर से घर में अपने पति के कान भरने शुरू कर दिए, देखो जी, इस तरह से सोना अम्मा दान करती रहेंगी तो हमारे बच्चों को क्या बचेगा। अब कई दिन हो गए तो पति ने भी जो अपनी पत्नी की बात मान ली, वह अपनी मां से कहने लगा, मां, ऐसे तुम सोना क्या जो आंवला बनाकर दान करती हो, तो ऐसे तो हमारा सारा धन खत्म कर दोगी, फिर हमारे पास क्या बचेगा। आप बेटे ने अपनी मां से कह तो दिया कि मां, ऐसे तो हम गरीब हो जाएंगे। बहू बेटे के बार बार मना करने पर भी जो बुढ़िया थी यानी सेठानी थी, वह सोने का आंवला दान करती रही। लेकिन अब देखती है कि उसके बहू बेटा बार बार मना करते हैं, घर में क्लेश करने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे। अब बेचारी बुढ़िया और सेठ जी, जो कि अब बूढ़े हो गए थे, आपस में विचार करते हैं कि हमारे बहू बेटों को सोने का आंवला दान करने से ऐतराज है तो कोई बात नहीं, हम चांदी का बनाकर के दान कर देंगे। अब जो एकादशी का व्रत पड़ता, तब बुढ़िया माई चांदी का आंवला बनाती और उसे दान कर देती। लेकिन पड़ोसन को तो अभी भी उसका दान करना भाता नहीं था। उसने फिर से बुढ़िया की बहू के कान भरने शुरू कर दिए।
अब बहू ने बेटे के फिर से बहू बेटे बुढ़िया को टोकने लगे कि मां, चांदी का आंवला दान करते हो, इससे भी तो हमारी चांदी खत्म होती है। इतना महंगा दान करोगे तो फिर हम कंगाल हो जाएंगे। हमारे बच्चों के लिए तो आप कुछ नहीं छोड़ोगे। जितना आपने जीवन भर कमाया वो सब तो आप ऐसे ही बर्बाद कर दोगे। अब क्या था, सेठ सेठानी तो घर में शांति चाहते थे। बेचारे सोचने लगे कि बेटा बहू बार बार मना कर रहे हैं, सोने से चांदी पर आ गए। फिर बुढ़िया और सेठ जी जो विचार करते हैं तो वो पीतल का आंवला बनाकर जो फिर से दान करने लगते हैं। लेकिन पीतल का दान करना भी जो बेटे बहू को रास नहीं आ रहा था। जो अपनी सास से खा खाई हुई थी, उसे तो सास का पूजा पाठ करना, दान करना बिल्कुल नहीं भाता था। इसलिए बहू ने फिर से अपने पति के कान भरे और इस तरह से उन्होंने अपनी मां के पीतल के आंवले पर भी जो ऐतराज जताया। रहेंगी बेटा, कहता है, इस तरह से तुम पीतल करोगी तो पीतल भी तो कितना महंगा होता है। इस तरह से तो तुम हमारे लिए क्या छोड़ोगे। ऐसा भी कहीं होता है कि लोग इतना महंगा महंगा दान करें। अब बेचारे सेठ से टानी बहू बेटों के तानों से तंग आ गए। अब जो एकादशी आई, बुढ़िया बेचारी व्रत में थी, लेकिन उसका तो नियम था कि वो आंवला दान करेगी और बेटे बहू ने सोना, चांदी, पीतल सब अपने कब्जे में कर लिया। अब बेचारी क्या दान करेगी। तो बुढ़िया माई भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के हाथ जोड़ती है और एकादशी माता से प्रार्थना करती है कि एकादशी माता, अब मेरे पास सिर्फ यह मिट्टी है, मैं इसी का आंवला बनाकर आपको दान कर देती हूं। आप जो बुढ़िया माई मिट्टी का आंवला बनाती और उसे दान कर देती और अपना नियम, कर्म, व्रत, उपवास करती, कथा कहानी सुनती। लेकिन अभी भी पड़ोसन को तो जो ईर्ष्या होती कि अभी भी बुढ़िया माई अपनी पूजा भक्ति में लगी रहती है। उसने फिर से जो बहू के कान भरने शुरू कर दिए कि देखो तुम्हारी सास तो जग हंसाई करा रही है, घर में इतना रुपया पैसा है, इतना धन है हैं कि देखो, सेठ सेठाने को देखो, इनका दिमाग चल गया है क्या। जो मिट्टी का आंवला दान कर रहे हैं, इससे तो बहू तुम्हारी और तुम्हारे पति की बड़ी बदनामी हो रही है, क्योंकि तुम्हारा तो इतना लंबा चौड़ा व्यापार है, दिन दूनी रात चौगुनी तुम्हारे व्यापार में तरक्की होती है। तुम्हारे घर अन्न धन के भंडारों से भरे हुए हैं और तुम्हारी सास मिट्टी का आंवला दान करती है। अब जो बहू को यह सुनकर बड़ा गुस्सा है, उसने फिर से अपने पति से कहा, देखो जी, माताजी तो मानती नहीं है, अब उन्होंने तो हमारी बदनामी करने की ठान ली है। हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे। तुम्हारी माताजी मिट्टी का आंवला बनाती है और उसे दान करती है, भला मिट्टी भी कहीं दान में दी जाती है। इस तरह से बुढ़िया माई का जो बेटा है वह अपनी मां से कहता है कि मां क्यों जग हंसाई कर रही हो, क्यों हमें कहीं बोलने लायक नहीं छोड़ोगी। इतने बड़े व्यापारी की मां मिट्टी का आंवला दान करती है। बेचारे सेठ सेठानी अपने बेटे की बात सुनकर चुप हो जाते हैं और उसका बेटा अपनी मां को मिट्टी भी नहीं लेने देता है। इस तरह से बेचारी अपना नियम कर्म करती है और बाहर जाती है। तो वो क्या देखती है कि मंदिर में गौ माता बंधी हुई थी। वह गौ माता के पास जाती है और गौ माता का गोबर लेकर आती है और एकादशी के दिन उसका आंवला बनाकर आंवले की शेफ में गोबर को बनाकर उसको दान करने लगती है। अब वह अपना नियम कर्म तो छोड़ती नहीं है, क्योंकि बुढ़िया माई की तो एकादशी में अपार श्रद्धा थी और वह जब से छोटी थी तभी से अपनी माँ दादी को, जो बचपन से ही यह एकादशी का व्रत करते हुए देख रही थी, और ये गुण और संस्कार उसमें बचपन से ही भरे हुए थे। और आज तक उसने कभी भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा था और ना ही अपना नियम कर्म छोड़ा था। अब बुढ़िया माई का गोबर का दान करना भी बहू बेटे को रास नहीं आता और वह गोबर भी का दान करने के लिए भी मना कर देते हैं। अब तो जो बुढ़िया बेचारी सोने से, चांदी चांदी से, जो पीतल पीतल से जो आ गई थी मिट्टी पर और मिट्टी पर से आ गई गोबर से, लेकिन बहू बेटा तो उसको यह भी दान नहीं करने देते। और पड़ोसन जो थी, पड़ोसन ने गोबर का आंवला दान करने से भी बंद करवा दिया। बहू को सी लगा रखा है, क्यों हमारी जगहंसाई करती हो। इस तरह से बहू के ताने और बेटों की बातों से बुढ़िया माई बड़ी दुख होती है। इस बात से दुखी होकर अब सेठ से ठाने जो उस घर को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जिस घर में हमें पूजा पाठ नहीं करने दी जाती, हमारा मान सम्मान नहीं है, तो ऐसे घर को छोड़कर हम क्या घर में रहकर क्या करेंगे। इसलिए दोनों पति पत्नी उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। चलते चलते दोनों एक वन में चले जाते हैं, बैठ जाते हैं।
पास में ही एक नदी बह रही थी। दोनों पति पत्नी नदी का पानी पीते हैं और वहीं पर दोनों ने एक बालू का आंवला बना लिया, क्योंकि उस दिन एकादशी थी और बेचारों ने रात बिताई और था नदी के किनारे उसको दान करने के लिए और अपना पानी पीकर दिन गुजार दिया। और फिर भगवान की कृपा ऐसी हुई कि उसी जंगल में जहां पर उन्होंने जो बालू का आंवला बनाया था, वहां पर एक आंवले का पेड़ उगाया। अगले दिन जब बुढ़िया सोकर उठती है, जो कि बालू के रेत पर ही पति पत्नी दोनों सो गए थे, क्योंकि थके हुए थे, वैसे भी उम्र ज्यादा थी, बूढ़े हो चुके थे, तो सुबह उठकर बुढ़िया क्या देखती है कि वहां पर जहां पर उसने बालू का आंवला बनाया था, वहां पर एक आंवले का पेड़ उगाया है। बुढ़िया माई अपने पति से कहती है कि देखो, बालू जहां पे हमने आंवला बनाया वहां पे देखो, आंवले का एक पेड़ उगाया है और उसमें रात रही रात में आंवले में ही लग गए हैं। आप एक काम करो, एक आंवला ले जाकर के बाजार में बेचकर कुछ खाने का सामान खरीद लाना। तब जो बुढ़िया माई का पति होता है तो वह ऐसा ही करता है। उसने आंवले के पेड़ से एक आंवला तोड़ा और उसे लेकर बाजार की तरफ चल दिया। बुढ़िया का पति एक आंवले को लेकर एक बनिया की दुकान पर पहुंच गया। बनिया ने उस आंवले को बड़े गौर से देखा और उसने जो भी सामान बुढ़िया के पति ने मांगा उसे उस सामान को दे दिया और बहुत सारे पैसे भी वापस लौट आए। तब बुढ़िया का पति कहता है बनिया से, अरे सेठ जी, आपने सामान तो दे दिया है, अब पैसे किस चीज के दे रहे हो? तब बनिया बोला, अरे भाई, तुम्हारा आंवला सोने का है वो, इसलिए उसकी कीमत मैं तुम्हें अदा कर रहा हूं, और ये सामान भी, और ये तुम्हारे पैसे बनते हैं। अब बुढ़िया का पति खुशी खुशी सामान लेकर लौट आया। अब धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़िया माई अब अपना सोने का आंवला फिर से दान करने लगी, क्योंकि उस पेड़ पर सोने के आंवले लगते थे। धीरे धीरे दाना पति पत्नी बहुत पैसे वाले हो गए और आंवले बेच बेच कर, क्योंकि सोने का आंवला तो बहुत ही कीमती था, और उधर अपने सास ससुर को घर से निकालकर उसके बहू बेटे के तो दिन ही पलट गए। सारा व्यापार चौपट हो गया। अब तो उनके घर में जहां अन्न धन के भंडार भरे रहते थे, कुछ भी नहीं बचा। भूख को मरने की नौबत आ गई। एक दिन जो लड़का था, बुढ़िया माई का अपनी पत्नी से बोला कि देख भाग्यवान, तू यहीं पर रह, मैं परदेश जाकर कुछ काम करूंगा, क्योंकि अब तो हमारा भूखे मरने की नौबत आ गई है। घर में खाने के लिए अन्न का दाना नहीं है। जब तक मेरी माँ थी, सोने के आंवले दान करती थी, तुझसे वो भी नहीं देखी गई, और आज हम कंगाल हो गए हैं। मेरी माँ दान करती थी तो घर में तरक्की रहती थी, कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। जब से मेरी माँ और पिताजी इस घर से गए हैं, मानो लक्ष्मी जी का हमारे घर से जैसे रूठ गई है। तब उस लड़के की पत्नी कहती है कि देखो जी, मैं यहां अकेली क्या करूंगी, मैं भी तुम्हारे साथ परदेश चलूंगी, और वहां पर कोई काम धंधा देखूंगी, तो दोनों कुछ कमाएंगे तो कुछ कर पाएंगे। अब दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ पहुंचे, क्योंकि पहले जो रास्ते थे जंगल के रास्ते से होकर ही जाना पड़ता था। अब दोनों पति पत्नी जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तो दोनों क्या देखते हैं कि एक सेठ जी की हवेली बन रही है जंगल में। लड़का सोचता है और अपनी पत्नी से कहता है, चलो एक बार यहां चलकर देख लेते हैं, शायद कुछ काम मिल जाए। अब जो लड़का था वह सेठ जी के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, सेठ जी, कोई काम हो तो मुझे बताएं। अब सेठ जी ने तो अपने लड़के को पहचान लिया और कह दिया कि ठीक है, मेरे यहां पर मजदूरों काम कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो। लेकिन लड़का अपने पिता को नहीं पहचान पाया, क्योंकि लड़के के मन में तो यही था कि उसके तो बूढ़े माता पिता हैं, कहीं मर खप गए होंगे, क्योंकि वो क्या कमा सकते हैं, और इतने बड़े सेठ तो वो कभी बन ही नहीं सकते। क्योंकि जब घर से निकले थे तो उनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। अब लड़का सेठ जी के पास ही मजदूरी करने लग गया। लड़का फिर से सेठ जी के पास पहुंचा और कहने लगा, सेठ जी, मेरी घरवाली भी मेरे साथ है, इसके लिए भी कोई काम दे दो। तब सेठ जी ने कहा कि अंदर सेठानी जी बैठी है, उनसे पूछ लो। अब लड़का और उसकी बहू बुढ़िया माई का जो बेटा था अंदर बुढ़िया माई के पास गए। अब बहू बेटे को तो जो बुढ़िया माई पहचान गई,
क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है, लेकिन लड़का और बहू अपनी माँ को नहीं पहचान पाई और बहू भी सास को नहीं पहचान पाई, क्योंकि उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। जिस तरह से उन्होंने बहू ने जो अपने सास ससुर को घर से निकाला था, उस हालत में ये इतने बड़े सेठ से तानी कैसे बन गए होंगे। एक बार के लिए तो बहू बेटे के मन में भी आया था कि इनकी शक्ल हमारे माता पिताजी से कितनी मिलती है, लेकिन उन्होंने यह विचार त्याग दिया कि कहाँ ये सेठ सेठानी और कहाँ हमारे माँ बाप। बुढ़िया ने कहा कि देखो, हमारे यहाँ काम तो बहुत है और नौकर चाकर भी लगे हुए हैं मेरे पास, लेकिन इसके लिए अब मैं क्या काम दूं। तो बहू बुढ़िया माई के पैरों में पड़ गई। कहने लगी, माता जी, मैं तुम्हारी सेवा ही कर लूंगी, मुझे काम पर रख लो। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे, मैं तुम्हें कैसे काम पर रख लूं, मेरे पहले से ही इतने सारे नौकर चाकर हैं। तब बहू कहती है कि नहीं बुढ़िया माई, मुझे तो तुम काम दे दो, मेरा पति यहां काम करेगा तो मैं भी यही काम कर लूंगी, नहीं तो फिर मैं कहां जाऊंगी। बुढ़िया माई को बहू पर दया आ गई। बुढ़िया माई को दया क्या, वो तो अपने बेटा बहू को पहचान ही चुकी थी, वो तो उनको आजमा रही थी। बुढ़िया माई ने अब अपनी बहू को भी काम पर रख लिया और धीरे धीरे समय बीतने लगा। बुढ़िया माई के सारे काम उसकी बहू करने लगी। एक दिन बुढ़िया माई नहा रही थी। तब बुढ़िया माई की बहू, जो कि उनकी नौकरानी बनी हुई थी, कहती है, माँ जी लाओ, मैं तुम्हारी पीठ रगड़ दूं। बुढ़िया माई मना करने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहा लूंगी, लेकिन बहू कहने लगी, देखो माँ जी, मैं तो आपकी नौकरानी हूं, आपकी सेवा के लिए लगी हुई हूं। अगर आपकी सेवा करूंगी तभी तो मुझे, जो मेरा धर्म है कि नौकरानी तो आपकी सेवा करना, और मेरा जो तभी तो मजदूरी मुझे मिलेंगे, इसलिए लव, मैं आपकी पीठ मल देती हूं बहू के बार बार। जिद करने पर जो बुढ़िया मान जाती है और बहू बुढ़िया माई की पीठ मलने लगती है। बुढ़िया माई की पीठ पर एक निशान था। अब बुढ़िया माई की पीठ पर उस निशान को देखकर बहू रोने लगती है और फिर बहू के जो आंसू बुढ़िया माई की पीठ पर गिरते हैं तो बुढ़िया माई की पीठ पर गर्म गर्म महसूस होते हैं आंसू। तो बुढ़िया माई ने कहा, अरे तू क्यों रो रही है। तब वह बहू कहती है, माँ जी आप तो सेठ शैतानी है, लेकिन क्या कहूं, आपकी शक्ल भी मेरी सास से मिलती है और जो निशान आपके कमर पर है, ऐसा ही एक निशान मेरी सास की पीठ पर भी था। न जाने अब वह कहाँ चली गई है। मेरी बुद्धि को क्या हो गया था, मैं पड़ोसियों की बातों में आ गई थी। तब उसने कहा, बुढ़िया माई ने तुम्हारी सास कहाँ है। तब बहू ने बताया कि बुढ़िया माई, मैं पड़ोसन की सिकाई में आ गई और अपनी सास को दान करने से रोकने लगी। मेरी सास बड़ी ही पतिव्रता और धार्मिक विचारों वाली थी। एकादशी का व्रत किया करती थी और सोने का आंवला दान करती थी। और जब मैंने उनके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, उनका दान करना छुड़वा दिया, जिससे नाराज होकर मेरे सास ससुर घर छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद तो जैसे हमसे लक्ष्मी माता रूठ गई हो। उनके घर से जाने के बाद हमारा व्यापार ठप्प हो गया, जमीन जायदाद बेच दी, लेकिन कर्जदार हो गए। फिर भी कर्ज नहीं उतरा और भूखों मरने की नौबत आ गई और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहा। तब हमारे पास कोई चारा नहीं था, इसलिए हम दोनों प्रदेश के लिए निकल पड़े, काम करने के लिए। तब बुढ़िया माँ ने जो बहू की बात सुनी और देखा कि बहू को बड़ा पछतावा हो रहा है, तो बुढ़िया माई की आंखों में भी आंसू आ गए कि उसकी बहू को अपने किए पर शर्मिंदगी है, उसे बड़ा पछतावा है। वो अपनी सास को ढूंढ रही है। अब बुढ़िया माई से रहा नहीं गया। बुढ़िया माई ने कहा कि बहू रोमक, मैं ही तेरी सास हूं। अब यह देखकर तो बुढ़िया माई के पैरों में बहू गिर गई और क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, माँ जी मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो तुम्हें दान करने से रोका, दान करने से अब कभी नहीं रोकूंगी। बुढ़िया माई ने कहा कि मैं तेरी सास हूं, बहू, और तू ही मेरी बहू है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, बहू, दान करने से कभी भी गरीबी नहीं आती, ये कभी मत सोचना। अगर हम दान करेंगे तो गरीब हो जाएंगे। सच्चे मन से किया गया दान पुण्य हमेशा बरकती लाता है। बहू ने अब अपनी सास से माफी मांगी
अब उसकी समझ में भी आ गया कि दान करने से धन नहीं घटता। उसने अपनी सास को जो पहचान लिया, उसकी बहू ने तो दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास गई, जो कि मजदूरी कर रहा था मजदूरों के साथ, क्योंकि सेठ जी की तो हवेली बन रही थी। उसने जाकर सारी बात अपने पति को बताई तो उसके पति के भी हाथ जहां के कहां रुक गए कि ये मेरे माता पिता हैं। वह भी अपने माता पिता के चरणों में लौटकर रोने लगा, चरण पकड़कर माफी मांगने लगा। और तब सेठ सेठानी ने अपने बहू बेटों को उठाया और उन्हें माफ कर दिया, और अपने बेटे को सेठ जी ने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, कभी भी अच्छे कर्म सत्कर्म करने से किसी का बुरा मत करो, सत्कर्म करो, दान करो। दान करने से कभी धन नहीं घटता, और अपनी इच्छा अनुसार करो। कभी किसी को उसका दान करने से मत रोको। बहू को अपनी गलती का एहसास था बेटा, अपने माँ बाप से कहने लगा, पिताजी माँ, अब घर चलिए, क्योंकि तुम्हारे बिना वो घर सुना सुना है। लेकिन जो बूढ़े बुढ़िया होते हैं वो कहते हैं कि नहीं बेटा, अब हम उस घर में नहीं जाएंगे, अब तो हम यही रहेंगे और तुम जाओ, गांव है हमारा। और बहू बेटा को बूढ़े बुढ़िया बहुत सारा धन देते हैं और उन्हें विदा कर देते हैं। कहते हैं कि जब भी तुम्हारा मन करे तुम हमारे पास आ जाओ। और यही रहकर बुढ़िया माई अपना एकादशी का व्रत करती, पूजा पाठ करती और सोने का आंवला दान करती थी। ज्यों ज्यों वो दान करती, त्यों त्यों उसके घर में तरक्की होती जा रही थी। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी अपनी सास से कहे अनुसार उसके एकादशी का व्रत करने लगी, सोने का आंवला दान करने लगी। अब उसके घर में भी नौनित 12 सिद्ध होने लगे। अब उसकी समझ में आ गया, दान दिए न धन घटे। अब तो वह समझ गई थी। अब वह अपनी सांस के नक्शे कदम पर चलने लगी। पूजा पाठ करती, सुबह जल्दी उठती, आंगन बुहारती, पंछियों को दाना चुग्गा डालती, सूर्य देवता को अर्घ्य देती, तुलसी जी सींचती, पूजा पाठ में लगी रहती, भागवत कीर्तन करती। दोनों पति पत्नी एकादशी का व्रत रखते। इस तरह से उनके दिन फिर गए, और बूढ़े बुढ़िया जो थे वो भी कभी इधर कभी उधर, कभी बेटे बहू चले जाते। उनके पास तो कभी बूढ़े बुढ़िया बेटे बहू के पास आ जाते। ऐसे उनमें प्यार बना रहा, क्योंकि जो भी धन था सब बेटे बहू के लिए था। अब कुछ दिनों के बाद बहू को एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। अब उनका घर फिर से खुशियों से भर गया। दोस्तों, एकादशी के व्रत की महिमा अपरंपार है। हे एकादशी माता, हे विष्णु भगवान, हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने बुढ़िया पर कृपा करी, जैसे उसकी बहू को सद्बुद्धि आई, ऐसे जो यह कथा कह रहे हैं और जो यह कथा सुन रहे हैं, उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो माता लक्ष्मी की जय, बोलो ग्यारस माता की जय। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।